हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। अच्छा जी, अभी तो मैं भी बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जैसे पिछले कुछ दिनों में ना मुझे इतनी ज़्यादा कोल्ड एंड कफ़ हो रखी थी कि उसकी वजह से मैं कुछ काम कर भी नहीं पा रही थी। जबकि वेकेशन से वापस आए थे, घर इतना गंदा था। मगर धीरे-धीरे जैसा होता है, आपकी तबीयत ख़राब हो तो आपसे घर के काम भी हो नहीं पाते हैं। बड़े मुश्किल से तो ये सारे काम होते हैं, है ना? तो आज मेरे यहाँ थोड़े मेरे मम्मी-पापा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा रूम को सेट कर लेती हूँ। और इसलिए मैं अपना बेडरूम सेट कर रही थी, तो बेडरूम डस्टिंग भी करूँगी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने बिल्कुल अच्छे से डस्टिंग नहीं की थी। जैसे डिटेल में जैसे हम डस्टिंग करते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं घर को, वो चीज़ मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरी हेल्थ उस समय ठीक नहीं थी। तो आज सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और मुझे ना एक बेडशीट बहुत प्यारा सा सेट मुझे गिफ्ट मिला है, तो मैंने सोचा चलो आज अच्छा दिन है, उसे यूज़ कर लेती हूँ। और अभी जैसे समर्स में कैसा हो गया ना, बिल्कुल लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो ये वाला जो मुझे सेट मिला है, ये पूरा वाइट बेस पे है, तो मुझे तो देख के ही इतना अच्छा सा कूल कूल सा फ़ील आ रहा था। और ये देखिए, ये सुबह 7:30 बजे हैं जब मैं ये चेंज कर रही थी, और मैंने अपने बेडरूम का ना दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है इस समय। तो इस समय तो धूप बड़ी अच्छी-सी आ रही है और मेरे बेड पे पड़ती है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा-सा लगता है बेड में ना धूप लग जाए मैट्रेसेस में। लेकिन अराउंड 1 घंटे बाद 8:30 के बाद यही धूप इतनी तेज़ लगने लगी है, आजकल इतनी तेज़ हो गई है धूप कि मुझे बंद करना पड़ जाता है ये दरवाज़ा। सिर्फ़ विंडोज़ में ओपन रखती हूँ क्योंकि धूप से फिर इतनी गर्मी हो जाती है। हाँ, तो यहाँ मैं अपने पिलो कवर्स को चेंज कर रही थी, और ये देखिए पिलो कवर्स जो है ना मेरे पिलो से बहुत ही बड़े हैं। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को ही थोड़े सॉफ्ट एंड पतले वाले पिलोज़ ज़्यादा पसंद है। बहुत मोटे पिलोज़ ना मैं ले नहीं पाती हूँ। और उस हिसाब से ये जो पिलो कवर आया था वो इतना जंबो साइज़ था, बिल्कुल ही बड़ा, तो मेरा पिलो तो इसके अंदर जैसे गुम सा हो गया, ऐसा मुझे फ़ील आ रहा था। बट एनीवेज़ ये अच्छे तो बहुत लग रहे थे, पिलो कवर्स के ऊपर इनमें पूरी पिंटेक्स का काम हो रखा है। और साथ में ये 2 कुशन भी हैं इसमें, और विद कुशन कवर जो मुझे इतने अच्छे लगे हैं। यूजुअली मैं बेड पे कुशन्स रखती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे रख के ऐसे सजाने में इतना अच्छा लग रहा था बिल्कुल। और उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, तो उससे पहले मेरी नज़र पड़ी इस ड्रॉअर पे। एंड बिलीव मी, ये काम मुझे सबसे बोरिंग लगता है, ड्रॉअर्स क्लीन करना। तो आई एम श्योर मेरे जैसे काफ़ी हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स होंगी जिनको ये काम बहुत बोरिंग लगता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है, जितनी जल्दी हम इसको क्लीन कर लेते हैं ना, उतनी जल्दी ये मेस्ड अप भी हो जाता है। जैसे देखिए, मुझे हार्डली लगेगा 5-10 मिनट ही सिर्फ़ इसको क्लीन करने में। क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ को रखने का एक डिफ़ाइंड बॉक्स में ज़रूर रखती हूँ। बट उसके बाद भी ऐसा होता है कि जब आप ऊपर का क्लीन करते हैं, जाने क्यों ये हैबिट में आ चुका होता है कि हम लोग हर चीज़, आदत होती है कि ड्रॉर्स में फटाफट डाल देते हैं, और उसकी वजह से ड्रॉर्स इतनी जल्दी गंदे होने लग जाते हैं। तो ये तो मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है कि डेली बेसिस पे ड्रॉर्स को क्लीन करना। मैं जब जब मौका मिलता है तब ट्राई ज़रूर करती हूँ। और आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना किसको ये काम अच्छा नहीं लगता है। आई एम श्योर बहुत सारी होंगी मेरे जैसी जिनको ये ड्रॉर्स का काम ना बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा जी, मैं क्या करती हूँ ना, जो काम मुझे बोरिंग लगे और जो टाइम कंज्यूमिंग लगता है ना, उनको तो मैं ट्राई करती हूँ सुबह ही निपटा लेने के लिए। क्योंकि उस समय मेरी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, तो मुझे लगता है ये काम जो मुझसे हो नहीं सकते, और वो भी बाद के टाइम में, जैसे-जैसे दिन निकलते जाएँ, तो इससे बेटर है सुबह-सुबह जल्दी ये काम को निपटा लें। और देखिए, देखते ही देखते, बात करते ही करते कितनी जल्दी मेरा ये ड्रॉअर क्लीन भी हो गया है। अच्छा जी, जभी भी मैं बेडरूम या कोई भी जगह साफ़ करती हूँ ना, ये ज़रूर करती हूँ कि जैसे-जैसे मुझे जहाँ-जहाँ जो सामान दिखता है, मैं उन्हें उठा के वापस उसकी जगह पे ले जाती हूँ। जैसे रात को यहाँ पे पानी पिया था, तो ये ग्लास रह गया था, तो ये मैंने किचन में रख दिया। और अब लगे हाथ मैं फटाफट यहाँ पे डस्टिंग कर ले रही हूँ।
अच्छा, डस्ट तो हमारे यहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये तो डेली बेसिस पे लगता ही है। एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे मुझे डस्टिंग करनी ही पड़ती है। और देखिए, बेडरूम एकदम सेट हो गया है एक नए लुक के साथ। और यही कुशन कवर्स मुझे लग रहा है अगर मैं अपने सोफ़े में भी रखूँ तो भी कितने प्यारे लगेंगे ना, बिल्कुल मैचिंग के और काफ़ी अच्छे से लगेंगे। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे बेडरूम का समर लुक कैसा लगा। हाँ जी, तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं एक स्टार्टर बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जिसकी फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पनीर, और जिसको मैंने ना छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। सो लगभग इस तरह के क्यूब्स काटे हैं कि जो थोड़े छोटे ही हों और बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हों, जिससे कि आपके टूटने ना लग जाएं। तो ये मैंने फ्रेश पनीर नहीं लिया है क्योंकि मैं बना नहीं पाई थी, तो मैंने पैकेट वाला ही पनीर यूज़ किया है। और उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ 1 चम्मच गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, और थोड़ा-सा मैंने ब्लैक पेपर लिया है एंड स्वाद अनुसार नमक। अभी इसको ना मैं मैरिनेट करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मैरिनेट करके कम से कम 15 टू 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी। यहाँ मेरे पनीर को अभी मैरिनेट हुए लगभग 15 मिनट हो गया है, तो मैं ये पैन रख रही हूँ और अब हम पनीर को थोड़ा पका लेंगे। और उसके लिए ना मैं लगभग 2 चम्मच ऑयल लूँगी। तो इस मैरिनेशन को पकाने के लिए आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़े से में ही हो जाता है। तो ऑयल के गर्म होने पे ही मैंने इसमें पनीर डाल रही हूँ। और इसको ना आपने ज़्यादा पकाना नहीं है और ना ही ज़्यादा हिलाना है, जिससे कि आपका पनीर टूटे ना। और क्योंकि हमने इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट लगाया है, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, थोड़ा मेसी हो जाता है आप ज़्यादा हिलाएंगे तो। ये देखिए, मैंने उसको पलट पलट के चारों तरफ से थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और अब मेरा पनीर जब ठंडा हो गया है, करीबन 5-10 मिनट तक मैंने गैस बंद करके उसको ठंडा किया है। सो हल्का सा ठंडा करने के बाद ही आप उसमें मेयोनीज़ एंड टोमेटो सॉस मैं ऐड कर रही हूँ, वो ऐड करना है। और ये हम इसमें थोड़ा फ्लेवर ऐड करने के लिए, और अगर आप ये नहीं ऐड करेंगे तो पनीर बहुत ड्राई लगेगा, उसके लिए मैं मिला रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपको मस्टर्ड का टेस्ट पसंद है तो मस्टर्ड सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेयोनीज़ एंड सॉस ही ऐड कर रही हूँ। अब साथ के साथ मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है और उसमें थोड़ा तेल ले लूँगी। जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा पेस्ट प्रिपेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ, पतला सा हमें बिल्कुल घोल सा बनाना है। उसके लिए मैंने बेसन लिया है एंड बहुत ही कम चाहिए बेसन, बहुत पतला वाला घोल चाहिए। उसके लिए मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है और आधा चम्मच कसूरी मेथी, ज़रा सा फ्लेवर के लिए, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लिया है। अब इसको आपने अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद पानी मिला के मैं इसका एक पतला सा पेस्ट तैयार करूँगी। तो हमेशा ना बेसन का घोल जब आप तैयार कर रहे हैं तो उसका एक टिप ये है कि आप हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, जिससे कि उसमें लम्प ना बने। क्योंकि शुरू में ही अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं ना, उससे बड़े लम्प बन जाते हैं। और ये देखिए कितना पतला मैंने पेस्ट बनाया है, यहाँ पे इतना ही पतला हमें घोल चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड लिए हैं जिसे अच्छे से बेल लूँगी। तो ब्रेड ध्यान रखिए थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, अच्छा ब्रेड होना चाहिए। अगर आपको याद होगा, मैंने एक व्लॉग में ब्रेड पॉकेट्स का एक रेसिपी शेयर किया था। उस दिन समहाउ मुझसे अच्छे से बन नहीं पाया था, तो वही चीज़ मैं आपको बना के दिखा रही हूँ दूसरी फिलिंग के साथ। सो जब आप ब्रेड को ऐसे बेल लेना, तो घर पे आपके पास जो भी कटोरी या फिर आपके पास ग्लास हो, उससे ऐसे दबा के उसके इस तरह से गोल गोल पीसेस निकाल दें। और ये जो बचा हुआ ब्रेड है ना, उसको भी आप आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। मैं तो क्या करती हूँ, पैन में उसको वैसे ही रख के उसके अंदर अंडा आप ऑमलेट सा बना के बच्चों को आराम से सैंडविचेस दे सकते हैं। या फिर आपके पास ज़्यादा बच जाए तो आप ब्रेड क्रम्स बना लें, तो इनको फेंकना नहीं है, आपने उन्हें रीयूज़ कर लेना है। तो यहाँ मैं बहुत सारे ब्रेड्स को इसी तरह बेल के और उनके बीच के पार्ट का सर्कल निकाल लूँगी।
तो पहले ना सारे सर्कल ही मैंने निकाल लिए, जिससे कि एक बार में एक काम हो, और इस समय मेरा तेल गरम भी हो रहा है। सो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो सर्कल है वो पतले से बेसन जो हमने पेस्ट बनाया है उसमें हमें डिप करना है, और फिर इस सर्कल को हमें डीप फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेड जो है वो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। और अगर हम ना बिना घोल लगाए अगर हम सीधा ब्रेड को फ्राई करते हैं, उससे क्या होता है, तेल बहुत लेता है। जैसे कि हम सबको पता है, ब्रेड को डीप फ्राई करने से वो तेल बहुत ज़्यादा सूखता है। तो यहाँ बेसन की हल्की सी लेयर लगा देने से एक तो वो क्रिस्पीनेस आ जाती है, और ये देखिए कैसे एकदम पूरी की तरह ये फूल जाते हैं, और आपका तेल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बड़ा ही हल्का सा बनता है ये स्नैक्स। बन डीप फ्राई रहा है, लेकिन ये बिल्कुल खाने में हैवी नहीं होता है। और अब ना मैं ये सारे के सारे जितने भी सर्कल्स बनाए हैं उन सबको मैं डीप फ्राई करूँगी, और एकदम ये गोलगप्पों की तरह एकदम फूल के गोल गोल हो जाते हैं बिल्कुल। तो सारे के सारे जितने भी आपके सर्कल्स हैं, ब्रेड सर्कल्स जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे गोल गोल पूरी जैसे फूल जाएंगे, और बड़े मज़ेदार से लगते हैं। और इन्हीं के बाद में हम पॉकेट्स बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे सर्कल्स को पहले इकट्ठे ही फ्राई कर लिया, और सारे इकट्ठे करने के बाद ही मैंने नेक्स्ट स्टेप शुरू किया। तो जब हमारे सारे सर्कल्स इकट्ठे फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, उन्हें बीच में से ऐसे कट करना है। और ये देखिए ये कितने प्यारे बिल्कुल फूले फूले आपके पॉकेट्स बन गए हैं। तो ये ब्रेड पॉकेट्स जो हैं ये इतने मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। इवन आप किसी गेस्ट के लिए भी बनाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आज क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो स्टार्टर्स में मैंने यही वाला बनाया है, और अब मैं इनको फ़िल करने वाली हूँ। तो हमने जो पनीर का बनाया था ना फिलिंग के लिए, वही मैं इसके अंदर फ़िल करूँगी। आप चाहें तो चिकन भी फ़िल कर सकते हैं, आप चाहें तो अंडा भुर्जी, पनीर भुर्जी, किसी भी तरह की चीज़ें इसके अंदर आप फ़िल कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पूरी दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जो पनीर अपना बनाया है उसको मैंने इसमें फ़िल किया है, और ये खाने में इतना मज़ेदार बनता है क्योंकि ये ऊपर से पूरा क्रिस्पी होता है, ये जो ब्रेड्स हैं, और अंदर से पनीर एंड इन सब का फ्लेवर आता है। तो ये होता तो काफ़ी फिलिंग भी है। जैसे शाम को अगर आप इवनिंग में अब बच्चों के लिए भी बना रहे हैं ना, तो उनको भी बहुत मज़ेदार लगता है, प्लस फिलिंग भी बहुत होता है ये। अच्छा जी, अगर आपको ना मेरे रेसिपीज़ पसंद आ रहे हैं और मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, जिससे मुझे पता तो चले। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एक व्लॉगर के लिए इससे बड़ी बात और क्या ही होगी, जब उनके अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमसे कनेक्ट होते हैं, तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ब्रेड पॉकेट स्नैक मेरा जो स्टार्टर है वो प्रिपेयर हो चुका था, और उसको खाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पे लंच के लिए भी टेबल सेट करना शुरू कर दिया था। सब लोग घर आ चुके थे, और यहाँ पे जो लंच था मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। बेसिकली मेरे पेरेंट्स ही आए हुए थे, तो आधी चीज़ें तो मेरी मम्मी और दीदी ही बना के ले आईं। जैसा होता है वो लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ बना के ले आते हैं। एंड मैं भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं उन लोगों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। तो यहाँ पे मैं अपने गेस्ट के साथ लंच कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।